सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें फिर से ये अवसर दिया ताकि हम लोग मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा, स्तुति और आराधना कर सके। तो हम अपने हर एक विक्ट्री फैमिली सेंटर परिवार को और जितने भी हमारे साथ नए दोस्त जो जुड़ने जा रहे हैं उनको भी हम स्वागत करते हैं। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप लोग अगर यहाँ पे हैं तो आप यहाँ पे एक्सीडेंटली नहीं हैं। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है कि आप इस वीडियो को देख पा रहा है और इस आराधनालय को अटेंड कर पा रहा है। तो आइए हम लोग अपने इस आराधनालय को वचन के साथ शुरुआत करेंगे। भजन संहिता 23 वचन हम लोग निकालेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज़ बिछाता है। तूने मेरे लिए सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। आमीन, हालेलुया। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग आज यहाँ पे हैं उन सब के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे और फिर इस आराधनालय को स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे और हाथों को जोड़ेंगे और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने जीवन में मांगेंगे। चलिए, धन्यवाद 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 परता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इतने सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम सभी को फिर से ये मौका मिला प्रभु, ताकि हम लोग मिलकर प्रभु आपके नाम को महिमा, स्तुति और आराधना दे सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोग प्रभु आज इस आराधनालय को अटेंड करने जा रहे हैं प्रभु, सब पर आपकी आशीष, आपकी दया और आपकी करुणा हो प्रभु। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं प्रभु, जितने भी लोग आज देख रहे हैं प्रभु वो लोग आशीष पाएंगे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके हृदय को खोलिए प्रभु, उनके मनों को खोलिए प्रभु, ताकि प्रभु वो लोग आपके लिए और ज़्यादा प्रभु अपना दिल को तैयार करने पाए प्रभु। इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस महामारी में भी प्रभु हमें संभाल कर रखा है परता परमेश्वर, सुरक्षित रखा है प्रभु। हर एक कमी घटी को पूरा किया है प्रभु। इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जितने भी लोग जुड़ने जा रहे हैं प्रभु, सभी पर भी प्रभु आपकी आशीष को प्रभु चाहते हैं प्यारा परमेश्वर। हम लोग जो भी आज का कार्यक्रम जो करेंगे प्रभु, उस पे भी प्रभु आपकी आशीषों को चाहते हैं प्रभु। ब्लेस आवर लाइफ लॉर्ड, यूज अस माइटीली लॉर्ड, touch us with your Holy Spirit Lord. We pray for each and every one of our life Lord, कि हम लोगों को प्रभु आपकी उपस्थिति में हमें प्रभु ले जाइए प्रभु। हम लोग प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस करने वाला होने पाए प्रभु, आपकी बातों पे चलने वाला होने पाए प्रभु, आपके वचन को सुनने वाला प्रभु और उस पर चलने वाला होने पाए प्रभु। इसके लिए हमें वैसा तैयार करिए प्रभु। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम में से हर एक लोगों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। इस समय को भी प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इस सारी प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं। आमेन, आमेन। तो आइए हम लोग फिर जितने भी इस कोविड-19 जो पूरे देश में फैला हो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग आज बीमार हैं और इस कोविड-19 से जितने भी लोग पीड़ित हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हम लोग विश्वास करेंगे कि ये कोविड-19 जल्दी से हमारे देश से चला जाए। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु इतने सुंदर दिन के लिए प्रभु। एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये जो कोविड-19 प्रभु इस पूरे दुनिया में फैला हुआ है परता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी लोग प्रभु इस कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी हीलिंग के लिए प्रभु, आपकी चंगाई के लिए परता परमेश्वर। ब्लेस ईच एंड एवरी वन of them Lord who is suffering from this COVID-19 Lord। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु कि अगर प्रभु हम लोग फिर से हम लोग पश्चाताप करके प्रभु अगर हम लोग फिर से आपकी ओर मुड़े प्रभु तो आप हमारे देश को ज्यों का त्यों कर देगा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें से हर एक दिलों को खोलिए प्रभु, हमारे मनों को खोलिए प्रभु, ताकि हम उस चीज़ के लिए तैयार हो प्रभु और फिर से प्रभु हम लोग जैसा हमारा
देश जैसा पहले था प्रभु वैसा हम लोग देखने पाए प्रभु, इसके लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जितने भी लोग प्रभु इस चीज़ से पीड़ित है प्रभु, उनको खासकर प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि कोई और नहीं प्रभु, सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपका नाम प्रभु उन लोगों को चंगाई दिला सकता है प्रभु परमेश्वर। आपकी आशीषों को प्रभु, आपकी हीलिंग को प्रभु उन सभी के जीवन में चाहते हैं प्रभु जो इस वक्त प्रभु इस कोविड महामारी से लड़ रहे हैं प्यारा परमेश्वर। हम लोग नहीं जानता है प्रभु कि वो कैसा दर्द है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जो भी इस दर्द से गुजर रहे हैं प्रभु उन सबको भी प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें और प्रार्थना करने वाला बनाइए प्रभु, और प्रभु क्वाइट टाइम जो प्रभु सुबह का जो समय है प्रभु हम वो अपना समय आपको देने वाला होने पाए प्रभु, इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारा परमेश्वर। गिव अस अ गुड हार्ट लॉर्ड, हमें गुड माइंड दीजिए प्रभु ताकि आपके नाम को महिमा स्तुति और आराधना कर सके प्यारा परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु अपने पूरे देश को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्यारा परमेश्वर। जो भी आशा जो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है प्रभु वो आशा हम लोग फिर से लौट नहीं पाए प्यारा परमेश्वर। ये कोविड-19 जो है प्रभु ये दुनिया से जल्दी प्रभु खत्म होने पाए प्रभु, इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ अस लॉर्ड, टच ईच एंड एवरी वन ऑफ अस लॉर्ड। यस लॉर्ड, एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इतने सुंदर दिन के लिए प्रभु, हम सभी को संभाल कर रखा प्रभु आज तक, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। इस सारी प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम लोग विकास भैया और उज्जवल भैया को आगे बुलाना चाहेंगे जो हमें आराधनालय में और लीड करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। और ये समय है प्रभु की स्तुति करने का, उसकी महिमा करने का। तो आइए हम उनकी महिमा करने से प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर इस समय के लिए कि आपने हमें दिया, और हम इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं कि जिस समय हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्यारे पिता, आप अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में बनाएं और हम सभी लोगों को आशीष करें, ताकि हम अपने दिल खोलकर पूरे दिल के साथ आपकी महिमा करने पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो आइए हम सब तैयार हो जाएं, अपने दिलों को खोलें, अपने मनों को तैयार करें और पूरे जोश के साथ, पूरे खुशी के साथ हम पिता परमेश्वर की महिमा को करें। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा।
जीवन में
मेरे घर में नया काम, मेरे घर में नया काम, मेरे घर में नया काम कर प्रभु। मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे मंडली में आप नया काम को करें प्यारे पिता। हालेलुया। मेरे मंडली में नया काम कर प्रभु। मेरे मंडली में नया काम कर प्रभु। मेरे मंडली में नया काम, मेरे मंडली में नया काम, मेरे मंडली में नया काम कर प्रभु। मेरी सेवा में नया काम कर प्रभु। मेरे सेवा में नया काम कर प्रभु। मेरे सेवा में नया काम, मेरे सेवा में नया काम, मेरे सेवा में नया काम कर प्रभु। मेरे देश में नया काम कर प्रभु। मेरे देश में नया काम कर प्रभु। मेरे देश में नया काम, मेरे देश में नया काम, मेरे देश में नया काम कर प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया। इस समय में प्यारे पिता परमेश्वर, आपने अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में बनाए रखा। हम सभी लोगों को अगुवाई किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम एक एक लोगों को आप आशीष करें, ताकि हम निरंतर आपकी महिमा, आपकी स्तुति, प्रशंसा करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद कृष्ण। आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं अपने जीवन से एक छोटा सा गवाही बताना चाहते हैं जो मेरे जीवन में हुआ। जब परमेश्वर को हम नहीं जानते थे तो मेरे जीवन हर एक मुसीबत से, दुख से गुजरता था, जो पारिवारिक एथी से भी था। और परमेश्वर ने हम लोग परमेश्वर को जब जाना तो धीरे धीरे हम लोग परमेश्वर के और बढ़ते गए और प्रार्थना में हम लोग लगातार बने रहे। और पूरे कलेसिया को चर्च, जो भी चर्च में है वो सब हमारे लिए प्रार्थना किए। पास्टर सिखाए, टोसली सिस्टर खास करके हम लोग के लिए प्रार्थना किए। हमारे घर के लिए, जो हम लोग के पास घर था वो हम लोग को घर खुला था, बिल्कुल चारों पट्टी खुला था, जाड़ा गर्मी हर मौसम में दिक्कत था। तो हम लोग परमेश्वर से लगातार प्रार्थना किए, प्रभु हमारे इस छत को
रिपेयरिंग करने के लिए हम लोग को इतना जरूरत है। आप अपने तरफ से, प्रभु हम आपसे विश्वास करते हैं कि आप हमें पूरा करेंगे। परमेश्वर से हम लोग लगातार प्रार्थना किए, परमेश्वर ने हमें इस तरह से आशीषित किया जो कि हम सोचा भी नहीं था कि उस तरह से हम लोग को परमेश्वर ने देंगे। परमेश्वर जब हम लोग को इस समय दिया जी कि जबकि पूरा दुनिया लॉकडाउन था, उस समय हम लोग को आशीषित मिला। परमेश्वर पूरा मेरा घर उस समय बन के तैयार हुआ, जो कि मेरे हस्बैंड घर बनाते हैं, उनका एक दिन काम बंद नहीं हुआ। अब पूरा लॉकडाउन काम चलता रहा, उसी समय आशीषित हुआ, मेरा भी घर बन के तैयार हुआ। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम हर एक को लिए यही कहते हैं कि प्रार्थना में मांगने से हम लोग को निराश कभी नहीं होते। परमेश्वर हम लोग को हर समय पूरा करते हैं जो हम लोग मांगते हैं। हम लोग को उनमें बना रहना चाहिए और उनसे हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि हाँ प्रभु, आप मेरे जीवन के लिए, हर समस्या के लिए आप है पिता परमेश्वर। हम पूरे जीवन उनके पास समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि हम पूरे परिवार को हम सही सलामत रखे पिता परमेश्वर ने। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबको जीवन में हर समस्या से उबारते रहें और हर जरूरत को पूरा करते हैं। परमेश्वर के लिए हम लोग हर समय खड़ा रहें। सभी को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो कि उन्होंने हमें यह मौका दिया कि हम साथ मिलकर उनकी आराधना कर सकें। दशवांश मसीही जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। यह हमारे लिए एक आज्ञा की तरह है कि हम जो भी कमाएं उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर को ज़रूर दें। यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दशवांश दें। तो आइए हम सब मिलकर अपने भेंट और दशवांश के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु कि पिता परमेश्वर आपने यह पिता परमेश्वर अवसर हमें दिया। पिता परमेश्वर हम खासकर अपने दान और दशवांश के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि पिता परमेश्वर हमें आशीषित करें पिता, कि हम और अधिक दशवांश दे सके पिता परमेश्वर। हमने जितना प्रतिज्ञा किया है पिता परमेश्वर उससे और 10 गुना दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर उन सबों को आप आशीषों से भर दे पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आपको दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो ना दे पिता परमेश्वर उन्हें और भी आशीषों से दे पिता परमेश्वर, कि वो अगली बार पिता परमेश्वर और मन तन से आपको दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमें आप पिता परमेश्वर सदैव अच्छे से रखें और हमें आगे की तरफ बढ़ाएं पिता परमेश्वर। यह प्रार्थना आपके पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह। बहुत अच्छा लगा। हम आज भी ऐसा प्रभु के उपस्थिति में मिलके उनको आराधना करने के लिए मौका मिला और उनके वचन अभी हम सुनेंगे। और वचन सुनने के पहले, वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज भी आपने हम सब लोग को ऐसा मौका दिया प्रभु। आपका वचन जो जीवित वचन है प्रभु, उसको सुनकर प्रभु हमारा जीवन में जो परिवर्तन जो ला सकता है प्रभु, हमको प्रभु हमारे जीवन में आशीष ला सकता है प्रभु। इसलिए हम प्रभु अपने को प्रभु और जो सुनने वाला सबको प्रभु आपके हाथ पे सौंपता प्रभु। हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो बहुत समय हम हमारा जीवन में बहुत ऐसे हम लड़ना पड़ता है हमारा विचारों को। कभी हम खुश होता है, कभी हम दुख लगता है। और बहुत समय ऐसे कभी कभी जब हम अच्छा काम करता है या अच्छा मेहनत कर लेता है तो हम अच्छा महसूस लगता है। और जब हम थोड़ा गुस्सा में है या थोड़ा हम निराशा में है, ऐसे समय में हम अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे समय में ऐसे भी मन में ऐसे भी सोचने लगता है कि सच में अभी प्रभु हमको आशीष देगा कि नहीं देगा, या अभी प्रभु मेरा प्रार्थना का उत्तर देगा कि नहीं देगा। तो जब हम लोगों के साथ लड़ाई मान लीजिए के बाद प्रार्थना करने के लिए मन नहीं करता है कभी कभी। तो ऐसा समय में हम मसीह के जीवन में कभी जब हमारा पास पैसा कमी हो जाता है, हमारा पास नौकरी नहीं है, तो ऐसे समय में हमारा मन में ये हम सोचने लगता है कभी कभी कि मेरा कुछ गलती की वजह से ऐसा हो रहा है या क्यों ऐसा हो रहा है। और प्रार्थना
जब हम करता है तो प्रभु हमारा प्रार्थना उत्तर देगा कि नहीं देगा, तो हम अपने को ऐसे संदेह करने लगता है। और हर समय हम अपना स्पिरिचुअल लेवल, आत्मिक के ये यात्रा स्थिर ऐसे एकदम नहीं जाता है, एक साथ ऐसे नहीं रहता, लेकिन कभी कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे जाता है। तो ये सब हमको वचन में हमको ये क्या मदद मिलेगी, और वचन के द्वारा हमको ये ऐसे स्थिति को हमको उत्साहित, ऐसे स्थिति प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है इसके विषय में हम बोलना चाहता हूँ। और वचन में ऐसा धार्मिकता के बारे में लिखा हुआ है। धार्मिकता, तो धार्मिकता एक्चुअली ये क्या है ना? धार्मिकता यही है कि जब हम परमेश्वर के पास जब हम आता है, हम अपने को ऐसा कुछ कमी या ऐसा पापी या ऐसा अपने को ग्लानि महसूस बिना कुछ ऐसे जब प्रभु के सामने जब हम आके खड़े हो सकता है ना, द राइट स्टैंडिंग विथ गॉड, बिफोर गॉड, परमेश्वर बिना किसी दोषी हम प्रभु के सामने, प्रभु के उपस्थिति में आकर जब हम खड़े हो सकता है, उसको हम आराधना कर सकता है, और जो भी वो हमको जो बोलता है हम उनको सुनने के लिए तैयार है, उनको आराधना करने के लिए तैयार है। ऐसा ही है जो धर्मिता, द राइचियसनेस जो वचन में जो हमको सिखाया जाता है। तो उसी के विषय में आज धार्मिकता के विषय में हम बात करना चाहता हूँ, जो ख़ास करके जो धार्मिकता जो परमेश्वर के ओर से जो हमको मिलता है। ऐसे रोमियो 5:17 में अगर हम पढ़ेंगे तो हम उसी बात वाक्य को हम मिलेंगे, है ना, धर्म रूपी वरदान, द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस के विषय में। तो आइए हम ये वरदान हमको कैसा मिला, कहाँ मिला, उसके और जाने के लिए हम रोमियो 1:16 और 17 हम पढ़ेंगे। रोमियो 1:16, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। वचन 17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। धन्यवाद। तो पौलुस यहाँ पे जो लिखा हुआ है वचन में, ऐसे लिखा हुआ है, वो सुसमाचार के लिए वो लज्जत नहीं है, क्योंकि सुसमाचार में ये ऐसा प्रकट किया हुआ है ना। तो क्या प्रकट किया हुआ है? वो राइटियसनेस ऑफ गॉड, है ना, परमेश्वर का धार्मिकता सुसमाचार में प्रकट करके रखा है, जो विश्वास और विश्वास के लिए, है ना। ऐसे वचन में लिखा हुआ है धार्मिक जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। तो आइए हम और एक वचन हम देखेंगे, और रोमियो 5:17 में हम देखेंगे। रोमियो 5:17, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धन रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य है कि अनंत जीवन में राज्य करें। हालेलुया। तो यहाँ पे जो धर्म रूपी वरदान के बारे में जो बताया गया है, ये एक्चुअली द गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, है ना। एक व्यक्ति के द्वारा, कौन था वो? आदम ने पाप किया, और उसके बाद सारे दुनिया, सारे मनुष्य के अंदर के पास मृत्यु आ गया था। धन, उसके पाप के धन जो था मृत्यु आ गया था। तो एक व्यक्ति ने पाप किया और सब लोग पापी बन गया, और उस सब के ऊपर मृत्यु की दान हो गया था। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह, एक व्यक्ति, उसका धार्मिकता की वजह से सब लोग के लिए फिर धार्मिकता, और ये क्या है? ये गिफ्ट, फ्रीली गिफ्ट दिया गया है। ये वरदान है, ये हमसे नहीं, लेकिन ये परमेश्वर से है ना। तो कुछ लोग तो क्या होता है, वो अपने पर धर्मी के अनुसार वो अपने को बहुत अच्छा समझता है। हम तो बहुत अच्छा आदमी हैं, हम क्योंकि हम दान देता है, किसी मदद करता है, हम प्रार्थना करता है, हम बाइबल पढ़ता है, हम लोगों को मदद करता है, हम कहाँ चोर किया, हम चोरी नहीं करता है, ऐसे करके अपने को बहुत अच्छा सोचता है। और ऐसे समय में जो लोग जो बाइबल नहीं पढ़ता है, लोगों को जो मदद नहीं करता है, जो दान नहीं देता है, जो कमजोर है, जो चोर करता है, जो ऐसे लोगों को क्या करता है, ये लोग तो ऐसा नीचा देखने लगता है। तो ये मनुष्य अगर यहाँ पे हम अपने से जैसे जब सोचने लगता है हम धर्मी या वो धर्मी नहीं है, वो हमारा बाइबल में जो यहाँ पे
धर्म रूपी वरदान, जो धार्मिकता जो परमेश्वर की ओर से जो हमको मिलता है, इसके विषय में नहीं बोल रहे हैं। हम मनुष्य जैसे बोल रहे हैं उसके विषय नहीं। ये धार्मिकता ये है कि परमेश्वर के ओर से हमको मुफ्त में मिला गया। कैसे धार्मिकता? जो हमने जो पहला जो बताया था, धार्मिकता जब परमेश्वर के सामने जब हम आता है, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं, उनको आराधना करने के लिए जब हम आते हैं, हमको मालूम है कि वो हमको प्रसन्न करता है, वो हमको प्यार करता है, वो हमको आशीष देने के लिए तैयार है। और अब नीचे भी हम और देखेंगे ये धार्मिकता क्या चीज़ के विषय में जो हमको जो मुफ्त में जो दे रहा है उसके विषय। रोमियो 3:22। रोमियो 3:22, अर्थात परमेश्वर व धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वाले के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। 23:24 हम देखेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है समेत धर्मी ठहराए जाते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पे जो हमको जो धार्मिक जो ठहराया गया है ना, किसको हम धार्मिक ठहरा जाता है, किसको हम जस्टिफाइड, किसको हम ये उसके पास दोषी नहीं है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु मसीह के द्वारा जिसको धार्मिक ठहराया गया। तो यहाँ पे एक्चुअली ये हमारा ऊपर में या जो लोग जो एक क्रिमिनल जैसे हमने बताया था, उनके ऊपर में दान लगाने के लिए प्रूफ नहीं मिला। ये नहीं है कि वो क्रिमिनल, वो जो लोगों को जो हत्या किया, वो एक्चुअली ये नहीं है कि उनके अंदर में ये ग्लानि महसूस नहीं है, ये की बात नहीं है। शायद उसने वो कार्य किया गया, वो किसी को जान ले लिया होगा, लेकिन उनके विरोध में ऐसे दोषी लगाने के लिए कोई एविडेंस नहीं मिला। धर्मी ठहराना मतलब ये आदमी धर्मी है, ऐसे धर्मी ठहराना मतलब इसका अर्थ यही है। एक वचन हम देखेंगे, फिलिपियो 3:8-10। फिलिपियो 3:8-10 हम ये देखेंगे। वचन 8, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। वचन 9, और उसमें पाया जाऊँ, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह यीशु पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। वचन 10, और मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। तो यहाँ पे पौलुस ने, अगर हम उसके आगे थोड़ा देखेंगे 3:1 से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पौलुस अपने विषय में लिखा हुआ था कि वो कितना धर्मी होने के लिए उसने क्या क्या ना किया है ना। बहुत फरासी से फरासी मतलब बहुत धार्मिकता, जितना भी व्यवस्था परमेश्वर के वचन में जितना भी नियम दिया हुआ है पूरा वो मानने के लिए कोशिश किया था, एक फरासी है ना। और जितना भी वो उपवास करते थे, जितना भी व्यवस्था दिया गया, वो सब को वो मानने के लिए कोशिश किया। लेकिन यहाँ पे पौलुस अपने को बोल रहा है, ये जितना भी हमने बहुत मेहनत किया, अपना व्यक्तिगत का धार्मिकता, उसी के अनुसार तो हम अपने को धर्मी नहीं ठहरा पाया, उसी के अनुसार तो अपने को दोषी ठहराया गया था। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का धार्मिकता के विषय में जो पौलुस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मसीह में जो मिलता है ना, 9वां वचन में, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है ना। तो यही धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण जो मिलता है, उसी के विषय में पौलुस ये बता रहा हूं। उसने भी बहुत कोशिश किया था पहले, लेकिन वो मालूम हो गया था जो जितने भी वो करने के बाद वो अपने को जब परमेश्वर के उपस्थिति में जब आता है, वो अपने को धर्मी नहीं ठहरा पाता है। कहीं ना कहीं उसने पाप किया है, कहीं ना कहीं उसके अंदर में एक ग्लानि महसूस है, कहीं ना कहीं वो अपने को जो परमेश्वर जो व्यवस्था जो मांगता है उसी की तरह वो नहीं पहुंच पाता है। और
दूसरा वचन में पौलुस अपने को ये भी बताया था, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मैं सच बहुत घटिया आदमी है ना। लेकिन पौलुस ने यहाँ पे जो परमेश्वर के पवित्र धार्मिकता जो बता रहा है वो कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए नीचे हम देखेंगे ये धार्मिकता, परमेश्वर के धार्मिकता हमको कैसे मिलता है। परमेश्वर ने हमको मुफ्त में वरदान दिया गया, और जब वो हमको ये देता है वो हमको वो दोषी ठहराने वाला नहीं, लेकिन वो हमको धार्मिक ठहराने वाला उसके और जैसे ये कैसे पाता है, धार्मिक से। धार्मिक लोग विश्वास से जिएंगे, है ना। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेंगे। और उसके आगे अगर हम देखेंगे, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रगट होती है ना। ये धार्मिकता की जिसके विषय में हम जो बता रहे हैं, ये विश्वास के द्वारा हमको मिलेंगे। टू ऑल हु बिलीव, जितने भी विश्वास करेगा उसके लिए, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं है यहूदी लोग के लिए या मसीह लोग के लिए, जो मसीह लोग नहीं है ऐसे नहीं लिखा हुआ है, जितने भी विश्वास करेंगे उसके विषय में ऐसे लिखा हुआ है। और रोमियो 3 का 19 और 20 में हम देखेंगे, रोमियो 3 का 19 और 20। रोमियो 3 वचन 19, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। वचन 20, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है ना। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, विश्वास के द्वारा ही हमको ये वरदान मिलेगा, हमारा धार्मिकता के काम के वजह से नहीं। जो व्यवस्था में जो दिया हुआ है ये पाप प्रगट करता है। व्यवस्था जितना भी हमको दिया गया है वो हमको एक्चुअली दिया गया है ताकि हम समझ आ जाए कि हम अपने से परमेश्वर के पास कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। अपना भला काम के द्वारा हम कभी भी परमेश्वर के पास में आके हम निर्दोष होने के लिए कभी भी नहीं आ पाएंगे। इसलिए विश्वास के द्वारा हम प्रभु के पास पहुंच पाएंगे, है ना। रोमियो 4 का 3 में ऐसा लिखा हुआ है, 4 का 3 में। रोमियो 4 का वचन 3, पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। धार्मिकता गिना गया, उसने कुछ काम नहीं किया, कुछ कार्य नहीं किया, खाली उसने क्या किया, विश्वास किया। और वो विश्वास करने की वजह से क्या होगा, उसके लिए क्या ठहराया गया, धार्मिकता। वो धार्मिकता कैसे हमको पाता है, विश्वास करने से। किस पर विश्वास करने से, है ना, यीशु मसीह पर विश्वास करने से, है ना। तो हम सब लोग व्यवस्था के अनुसार हम सब लोग दोषी है, परमेश्वर के सामने हमको सजा मिलना चाहिए व्यवस्था के अनुसार, क्योंकि हम सब पापी है। लेकिन हमारा बदले यीशु मसीह ने जो क्रूस पर जो किया, है ना। यूहन्ना 8 का वचन 24, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। तो यहाँ पे अगर आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप अपना पापों में मर जाएंगे। अगर अपना पापों में नहीं मरना चाहता है, या अगर आपको जैसे एक परमेश्वर जो न्याय करने वाला परमेश्वर, उनके सामने जब हम आता है पापी है, अगर हम नहीं मरना चाहता है तो आपको क्या करना चाहिए, यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए और हमको जीवन मिलेंगे। यीशु मसीह ने यहाँ पे लिखा, यीशु मसीह एक मनुष्य बनकर ये हमारा शरीर पर पृथ्वी पर आकर उसी ने इसी शरीर पर उसी ने क्या किया, जितना भी दान, पाप का ये दान की जरूरत था, है ना, ये सब उसने उठाकर मारा था। और जो भी ये हम जो धार्मिकता के बारे में जो बोल रहे हैं, हमने जो नहीं कर पाया यीशु मसीह ने किया, और उस पर हमको जब विश्वास करता है तो हमको ये धार्मिकता का वरदान हमको मिलता है। एक लड़का यीशु मसीह के पास आया था और उसने पूछा, मैं कैसे उद्धार पाएंगे? तो उसने बोला, व्यवस्था में क्या लिखा है?
उसने बोला जितना भी लिखा हुआ है वो बोला, चोर मत करो, हत्या मत करो, झूठ मत बोलो, माता पिता को आदत करो, ये तो मैं सब बचपन में करके आया। तो यीशु मसीह ने फिर उसको बोला, जाओ जाकर आपका संपत्ति सब बिक्री करो, तब मेरे पास आओ। और वो उनके अंदर में इतना वो उल्लास हो गया था, क्योंकि वो अपने संपत्ति पर वो प्रेम करता है, वो नहीं बिक्री कर पा रहा था, वो नहीं त्याग पा रहा था। तो पहला जो वचन जो आज्ञा जो था, परमेश्वर को आपका पूरे दिल से प्रेम करना। परमेश्वर को सबसे प्रथम हम प्यार करना चाहता, हमारा मन में हमारा दिल में सबसे प्रथम परमेश्वर होना चाहता। लेकिन ये लड़का के मन में परमेश्वर और उनके दान के रूप जब तुलता है, परमेश्वर को नीचे और उनके दान को आगे रख दिया था। वो परमेश्वर के वो यीशु मसीह के पास पूरा नहीं आ पाया। तो उनके मन में तो ये सोचा था व्यवस्था जितना भी दिया गया वो पूरा कर लिया है। लेकिन यीशु मसीह के पास जब आता है, वो पहला वाला जो परमेश्वर को जो प्रेम करने के लिए, उसको में भी वो नहीं कर पाया था। तो व्यवस्था क्या होता है? हमको नहीं बचा सकता है, जितना भी दिया गया उसको हम नहीं कर पा। अगर कर पाने से भी हमेशा हम परमेश्वर के धार्मिकता, परमेश्वर के नज़र में, परमेश्वर के सामने जब हम आएंगे, हम नहीं बचेंगे, क्योंकि वो हमको फिर बताएंगे, हमको मालूम हो जाएंगे हम परमेश्वर के स्टैंडर्ड में हम कचरा है, हमारा जितना भी धार्मिकता का काम, भला काम है ना। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द लॉ, परमेश्वर की व्यवस्था के बाहर, पर व्यवस्था के से हट कर दूसरा जगह पे ये प्रकट किया हुआ है। धार्मिकता हैज बीन मेड नॉन अपार्ट फ्रॉम लॉ, द राइचियसनेस ऑफ गॉड हैज बीन मेड नॉन। तो पौलुस ने ये सुसमाचार में ये परमेश्वर का धार्मिकता के विषय में प्रकट किया हुआ है ना। तो ये परमेश्वर की ओर से हम देखेंगे रोमियो 1:17, फिर हम देखेंगे रोमियो 1:17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो ये क्या है? प्रकट किया गया कहां से? परमेश्वर के ओर से ये प्रकट किया गया है। हमको मालूम नहीं था पहले, हमको ये पहले किसी को मालूम नहीं था। लोग सोचता था जो नियम दिया गया, और पौलुस ने ये कहता है लोगों के संपत्ति का लालच करना उनको नहीं मालूम था ये पाप है। लेकिन व्यवस्था में बोला है लोगों के संपत्ति को लालच नहीं करना, तब उसको पता चला अच्छा ये पाप है। परमेश्वर के नज़र में जो भी व्यवस्था में जो लिखा हुआ है, उनके नज़र में जब हम उसको नहीं मानता है वो पाप है। तो ऐसे करके व्यवस्था हमको पाप के विषय में हमको ठहराकर हमको पापी ठहराता है। लेकिन ये अलग से परमेश्वर का धार्मिकता, परमेश्वर के ओर से हमको ये प्रकट करके रखा है। कैसे करके रखा है? रोमियो 3:21 में, रोमियो 3:21 में भी ऐसे लिखा हुआ है, पर अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। जितना भी आज्ञा दिया गया है वो नहीं कर पाया था, इसलिए अलग से ये परमेश्वर की ओर से हम गलातियों 3:5 और 6 में भी हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी पौलुस ने ये चिट्ठी लिखा था, ये मसीह लोग के पास पौलुस ने चिट्ठी लिखा था, है ना। तो गलातियों लोग कैसे विश्वास शुरू किया था? वो लोग ये परमेश्वर का धार्मिकता जो उन लोग को जो यीशु मसीह ने जो किया उस पर विश्वास करके वो लोग उद्धार हुआ था। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो लोग उसको छोड़कर वो लोग अपना कार्य के अनुसार वो लोग जीने लगा। जब वो प्रार्थना करता है, जब वो लोगों के लिए मदद करता है, जब वो ऐसे वचन को पढ़ता है, स्तुति करता है, तो उसको अच्छा लगता है और ऐसे समय में उसको लगता है प्रभु उसको आशीष देगा। लेकिन बात यह है कि आप भला काम करो तो आपको आशीष मिलेगा, भला काम नहीं करने से आपको आशीष नहीं मिलेगा। आप भला काम करने से परमेश्वर आपके ऊपर में खुश है, भला काम नहीं करने से परमेश्वर आपके ऊपर में गुस्सा है। तो धीरे धीरे ये अपना कामों के अनुसार वो परमेश्वर की उपस्थिति में या परमेश्वर के सामने आके जब खड़े होते हैं, जब उनको हम आराधना करने आता है, तो वो अपना कार्य के अनुसार, अपना धार्मिकता के अनुसार गलातियों मसीह लोग अपने को समझने लगा।
तो इसी को पौलुस सुधारने के लिए बता रहा था यहाँ पे। गलातियों 3:5 और 6 हम देखेंगे। वचन 5। सो जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? वचन 6। इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। उत्तर है सुसमाचार विश्वास करने के वजह से उन लोग के सामने जितना भी सामर्थ्य, जितना भी चमत्कार हुआ, जितना भी लोगों के जीवन परिवर्तन आया, जितना भी लोगों के जीवन में चंगा मिला, जितना भी ये चमत्कार जो हुआ, जितना भी जो परिवर्तन हुआ, वो लोग प्रभु वचन विश्वास करने में उन लोग को ये सब हुआ था। ये कार्य करने की वजह से नहीं, पौलुस का कहना ये यहाँ पे कहना। और जैसे अब्राहम को भी वो विश्वास करने की वजह से उसको धार्मिक ठहराया गया था। परमेश्वर के सामने निर्दोष, परमेश्वर के सामने जब आता है अपने को हालेलुया प्रभु को पूरा दिल खोल के, पूरा मान खोल के, प्रभु हम मुझे आशीष देगा। चोर करने के बाद या झूठ बोलने के बाद जब प्रभु के सामने जब हम आते हैं, अगर हम मैंने गलती किया, प्रभु अभी मुझे आशीष नहीं देगा क्योंकि मैंने गलती हो गया था, मैंने झूठ बोल दिया था। प्रभु हमको प्यार करता है। हम जन्म होने के पहले से ही हम जितना भी हम पाप करने वाला है, जितना भी हम अभी पाप किया है, जितना भी और हम करने वाला है, सब का दान, सब का सजा परमेश्वर ने ले लिया है ना। परमेश्वर ने सब का, तो जितनों भी विश्वास करेंगे वो सब लोग के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वो दान उठा लिया था। लेकिन बहुत दुखी बात है कि आज भी हम लोग विश्वासी लोग भी अपना धार्मिकता के अनुसार परमेश्वर के उपस्थिति में जब हम आते हैं, अपने को हम ऐसे सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर हमको प्यार करता है। ये नहीं है कि आप पाप करो और आपका पाप अंगीकार मत करो। पाप नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जब हम ऐसे पाप करते हैं तो परमेश्वर के सामने हम आके अपने पाप को अंगीकार करना चाहिए। लेकिन अगर हम जिस समय जब हम अच्छा करता है, जिस समय हम प्रार्थना अच्छा कर रहे हैं, उसी समय में अगर हम आएंगे और हम सोचेंगे मेरा प्रार्थना अभी प्रभु सुनेगा क्योंकि मैंने लोगों को मदद किया, लोगों को दान किया, तो ये हम अपने धार्मिकता के ऊपर हम निर्भर कर रहे हैं। तो वचन कहना है कि ऐसा नहीं। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है ना, रोमियो 8:1 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लोग यीशु मसीह में हैं उन लोग के ऊपर दान के आज्ञा नहीं है। पाप का मजदूर है मृत्यु, लेकिन यीशु मसीह में परमेश्वर का दान है अनंत जीवन, है ना। तो ये परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है, जो पाप करता, व्यवस्था के अनुसार तो हम सबको पापी ठहराया गया था, हम सबको दोषी ठहराया गया था। लेकिन वचन में जो अभी जो हम परमेश्वर के धार्मिकता जो वचन में जो प्रकट किया हुआ है, सुसमाचार में जो प्रकट किया हुआ है, उसके अनुसार जो लोग मसीह में हैं, जो लोग यीशु मसीह में विश्वास किया, वो लोग के ऊपर में दान की आज्ञा नहीं है। तो इसलिए हम जब प्रभु में आता है, हमको ये मालूम होना चाहिए, अगर हमारा उद्धार हो गया, अगर हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो ये हमको मालूम होना चाहिए। कभी हम जब गुस्सा हो गया, किसी के साथ हम लड़ाई हो गया, किसी के साथ हम ऐसा अपना कुछ गलती हो गया, उसी समय में हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा समय तो हम प्रार्थना करने से शायद प्रभु मेरा प्रार्थना उत्तर नहीं देगा। ऐसा हम बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ऐसा समय में हमको और प्रभु के पास आना चाहिए, ऐसे समय में और हम प्रभु के पास दौड़ना चाहिए। लेकिन शैतान क्या करता है, आपने ये किया, आपने ये किया, प्रार्थना नहीं करने से भी अभी, तो हम ऐसा समय में हम प्रभु के पास आने के बदले हम प्रभु से दूर जाना सोचता है। तो ये कहाँ से आता है? शैतान से आता है। ये हमको दोषी, कौन है हमको दोषी ठहराने वाला? शैतान है। हमेशा वो हमको एक्यूज करता है, वो हमेशा हमको दोषी ठहराता है। आपने उस दिन उसके साथ ऐसे किया था, आपने उसके साथ ये किया था, आपने वो नहीं किया था, आपने आज सुबह प्रार्थना नहीं किया था, बाइबल नहीं पढ़ा था, आपने उसको आज
शैतान हमेशा हमको ऐसा एक्यूज करता है, दोषी ठहराता है, और ऐसे करके हम परमेश्वर के पास जब हम आते हैं हम अपने को भी हम ऐसा सोचने लाता है। लेकिन वचन हमको कह रहा है जो लोग जो भी मसीह में हैं वो लोग के ऊपर में दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन वो लोग निर्दोष हमको ठहराया है, वो लोग धर्मी है ना। इसलिए इसी पे हमको सोचना चाहिए, वाह परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया, वाह परमेश्वर ने मुझे उनके पास आके उनकी आराधना करने के लिए उसने मुझे लायक बनाया। ये मैंने नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह ने जो किया उसके वजह से आज हम प्रभु के संतान, प्रभु के बेटा, प्रभु के बेटी होकर हम उनके चरणों में आकर उनको हम प्रार्थना कर सकते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं वो मेरे प्रार्थना को सुनता है, वो मुझे अच्छा लगता है। उनकी उपस्थिति में हमको ऐसा आना चाहिए। और जो भी हमारा मन में जो दोषी ठहराता है, जो हमारा मन में जो हम और प्रार्थना करना चाहिए, तो प्रभु हमको आशीष देगा। और हमको विश्वास करना चाहिए, और हमको ये बाइबल पढ़ना चाहिए, और हमको अपना कार्य के अनुसार नहीं, अपना धर्मिता के अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर का धर्मिता के अनुसार। तो ये सवाल उठ जाता है, तो जो भी हम कर रहे हैं वो तो क्या हुआ? ये सवाल हमारा मन में शायद उठ सकता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि हाँ, जितना भी हम अच्छा कार्य कर रहे हैं ये नहीं है कि हम अच्छा बनने के लिए अच्छा कार्य हम नहीं कर रहे हैं, हमको ये मालूम होना चाहिए। लेकिन प्रभु ने हमको ग्रहण किया, हमको धार्मिक ठहराया गया, इसलिए हमको ये धार्मिक जो हमको ठहराया गया उसी से हमको धार्मिक हमेशा मानना चाहिए, उसी से हमको जीना चाहिए। नहीं है कि हम कभी अधर्म हो गया, कभी धर्मी हो गया, ऐसा नहीं। प्रभु ने जितने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया वो लोग धार्मिक हो गया, वो लोग पर दान की तो आज्ञा नहीं है। तो उसी से हम जी कर प्रभु को हमेशा हम आराधना करना चाहिए। हाँ, कभी हम शायद गिर जाएगा, कभी शायद हम झूठ बोलेगा, लेकिन उसी समय में भी हमको जब हम बुरा आदत अगर हमारा अंदर में है तो उसको भी हमको बोलना चाहिए, यीशु मसीह के नाम से हम ये बुरा आदत को हम जीत चुका है, वो हमको मदद कर रहे हैं, हालेलुया, हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम झूठ बोल दिया, यीशु मसीह ने हमको इसी से भी आज़ाद कराया गया है। वो जो भी हम हो गया वो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो पाप जो मुझ में है उसी के द्वारा हो। लेकिन एक दिन ये समय आ रहा है, वो शाम से हमके जैसे हम एक दिन जब यीशु मसीह आएगा, हमारा जितना भी ये शरीर ये नाश जो होने वाला, ये सब परिवर्तन हो जाएगा अचानक से। और ये जब ये नाश होने वाला शरीर अविनाशी शरीर बन जाएगा। उसी समय हमारा मन जो भी अभी हम बदल रहे हैं, अभी हमारा आत्मा उद्धार हो चुका है, लेकिन हमारा शरीर नहीं, हमारा मन नहीं अभी तक उद्धार नहीं हुआ। इसलिए हमारा मन को बदलने के लिए हमको सोचना चाहिए। लेकिन हमारा आत्मा हम प्रभु के ओर से है। प्रभु जब हमको देखता है, हम तो अभी हम कहाँ पे है उसको देखते हैं, लेकिन प्रभु देखता है हमारा शुरू से लेके अंत तक पूरा वो देखता है। उसकी अनंतता के नज़र से जब देखता है, हमारा जो अभी उद्धार हो गया और अंत में हम क्या बनेगा, उसी को देखकर प्रभु हमको ग्रहण करता है, उसी को लेकर। तो हमको भी ऐसा सोचना चाहिए, हम अभी जो जी रहे हैं हम बढ़ रहे हैं, लेकिन एक दिन हम आएगा, हम ऐसे प्रभु जैसे बन जाएगा। ऐसे सोचकर जितने भी अभी समस्या हैं ये कुछ समय के लिए है, लेकिन ये मेरे अंत में क्या होगा वो स्थिति नहीं बताता है। अभी जो हम हैं वो प्रभु जैसे जो बनने जा रहा है, हमको भी ये इसी को तरह हमको सोचना चाहिए। और ऐसे करके अपना धर्मिता जो परमेश्वर ने जो हमको धर्म रूपी धार्मिकता जो दिया, उसी पर हमेशा हमको जीना चाहिए, उसी पर हमेशा हमको जीना चाहिए। हालेलुया। तो ये करके जब हम जिएंगे तो हमारा अंदर में जितना भी शैतान, जब भूत, आप आशीष नहीं मिलेगा, आपका नौकरी तकलीफ में है, आपका भविष्य काल तकलीफ में है, आपका बेटी तकलीफ में है, वो कभी भी बात नहीं मानता है, आपका बेटा बात नहीं मानता है, और आप कभी भी नहीं सुधरेगा, आपके पत्नी कभी भी नहीं सुधरेगा, आपके पत्नी कभी भी नहीं सुधरेगा। जितना भी ये हमारे मन में ये फेंकता है, इसको हम लड़ना चाहिए। प्रभु हालेलुया, मेरे बेटा प्रभु को प्यार करता हो, मेरे बेटी प्रभु को प्यार करता हो, और मेरा पत्नी प्रभु को प्यार करता हो, मेरा वाइफ प्रभु को प्यार करता हो, हमारा परिवार प्रभु को प्यार करता हो, और प्रभु जितने भी आप में है वो लोग के ऊपर में दान की आज्ञा नहीं है। वो लोग के जीवन में प्रभु कार्य कर चुका है, उद्धार हो चुका है, और वो लोग प्रभु जैसे बनने जा रहा है करके बीजे
ऐसा बीजे स्थानों में हम हमेशा खड़ा होकर हमको जीना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह मृत्यु पर विजय प्राप्त होकर वही वरदान आज आप हमारा है। हालेलुया, हमारा पास अनंत जीवन है, अनंत जीवन है। हालेलुया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और प्रभु के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देता हो प्रभु, हालेलुया, जो आपने हमारे लिए जो किया प्रभु, आपने हमको इतना प्यार किया। हालेलुया, इसलिए आपने वो वरदान हमको दिया प्रभु। हम लायक नहीं था, हमको सजा मिलना चाहिए था, लेकिन आपने हमारा नाम से जितना भी सजा है उसका सारा दाम चुकाकर अभी हमको निर्दोष ठहराया प्रभु, अभी हमको धर्मी ठहराया प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और आज प्रभु जितने भी देख रहे प्रभु, अगर उन लोग के मन में ये सोच रहा है प्रभु, ये समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, उन लोग के मन में अगर ये लड़ रहे हैं प्रभु, तो हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप हमारा आंखें खोले प्रभु, कि यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया वो हमारा लिए किया था। जैसे हमने वचन पे देखा, जितनों भी यीशु मसीह ने जो किया उस पर जो लोग विश्वास करेंगे और जो अपने मुख से जो अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह प्रभु है, और उन लोग के दिल से विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिंदा किया, उन लोग के पास नीचे उधार है। हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, अगर ऐसा कोई है अभी तक उसी ने आपको ग्रहण नहीं किया, कि आप उन लोगों को मदद करें प्रभु, कि वो लोग भी अपने दिल में आपको जगह दे, बुलाएं, और आप उन लोगों को ये वरदान, धर्म रूपी के वरदान, जो धार्मिकता जो आप हमको देता है प्रभु, वो लोग ग्रहण कर पाए प्रभु। हालेलुया। और इसी विजय में हम जीने में प्रभु आप हमको मदद करने के लिए हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष करें। आमीन। तो आइए हम लोग धन्यवाद देंगे परमेश्वर को आज के वचन के लिए। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और हाथों को जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, आपको धन्यवाद देते हैं प्यारा परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़ा है प्रभु, उन सब के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्यारा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज जो भी वचन हम सुने हैं प्रभु, उसको अपने निजी जीवन में लागू करने पाए प्रभु, इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारा परमेश्वर कि हमारे हृदय को खोलिए प्रभु, हमारे मनों को और तैयार करिए प्रभु प्यारा परमेश्वर, ताकि हम लोग और अपने हृदय को तैयार करके प्रभु आपके वचन को सुनने वाला और उसको अपने जीवन में लागू करने वाला बने प्रभु, इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ अस लॉर्ड, हम सभी को प्रभु आशीषित करिए प्रभु, इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। इतने अच्छे दिन के लिए भी प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्यारा परमेश्वर। सारी प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं। आमीन। हालेलुया। तो हम सभी लोगों को उत्साहित करना चाहेंगे, जहाँ जहाँ भी LIW क्लासेस चलती है और जितने भी लोग इसको सीख रहे हैं, तो हम सभी को उत्साहित करेंगे कि आप लोग इसको अच्छे से सीखिए और दूसरों को भी इसको अच्छे से सिखाइए, और हम लोग मिलकर वचन में और आगे बढ़ेंगे। और दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि जो भी हम लोग सुबह का जो हम लोग प्रार्थना जो स्टार्ट करने वाला है 5 से 6 के बीच में, हम सभी को उत्साहित करना चाहते हैं कि आप लोग सभी इसमें शामिल होइए। तो आज हम आराधनालय यहीं पे समाप्त करेंगे और हम लोग अगले हफ्ते मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय मसीह।